Hello students, I am here again to begin a new chapter number 2. The name of chapter is whole number. whole number से पहले मैं आप सभी को नेचुरल नंबर के बारे में बताना चाहूँगी. नेचुरल नंबर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 so on to infinity. This is infinity. Okay, the counting numbers are known as natural number. 1, 2, 3 so on. Okay students, now whole number. What is whole number? whole number क्या होता है? whole number मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 0 से 1, 2, 3, 4 so on. 0 become a होल नंबर. इसी से पता चल रहा है होल. होल क्या होता है स्टूडेंट्स? होल एक छेद होता है. ठीक है, छेद होता है. तो ये इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि 0 से जो नंबर होते हैं इन्फिनिटी तक वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. 0 बिकम अ होल नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 9, 6, 5, 4, 3 so this is होल नंबर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, और होल नंबर मैंने बताया 0 से स्टार्ट होता है. नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. ठीक है, एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे. उससे पहले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2 टॉपिक और मैं आपसे क्लियर कर लेती हूँ. प्रीडिसर क्या होता है? मतलब हमने छोटी क्लास में बिफोर और आफ्टर पढ़ा है स्टूडेंट्स. सेम इसी तरीके से प्रीडिसर और सक्सेसर होते हैं हमारे. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड कम्स 5 से पहले क्या आता है. ठीक है, और मैंने लिखा वर्ड कम्स आफ्टर 6, 6 के बाद क्या आता है. ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. इसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. प्रीडिसर यानी प्रीवियस. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस जहाँ पीछे. कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर जो पीछे आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीडिसर. बिफोर भी मैंने बताया ना, बिफोर यूज करते हैं. सेम इसी तरीके से जो सक्सेसर है उसमें क्या करते हैं? सक्सेस मीन्स स्टूडेंट्स उन्नति करना, आगे बढ़ना, है ना. तो इसमें क्या आएगा? आफ्टर वाला प्रोसेस यूज होगा कि इसके बाद क्या आएगा. तो जहाँ बाद आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? +1. और जहाँ पीछे होगा वहाँ क्या करेंगे हम? -1. ठीक है, 5 से पहले क्या आएगा? 4. 6 के बाद क्या आएगा? 7. तो ये सेम उसी तरीके से जो हमने बिफोर आफ्टर स्टडी करी थी पहले क्लासेस में. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. आपकी एक्सरसाइज 2.1. राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर दिस. ये नंबर है हमारे पास, इसके आगे के हमें 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. तो हमारे पास 1, 0, 999 ये नंबर है. आगे के 3 लिखने मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देती हूँ. जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास, 6 के आगे मुझे 3 नंबर लिखने, तो मैं क्या करूँगी? 6 के बाद 7, 8, 9 ये 3 नंबर आगे के आगे. इसमें मैंने क्या किया? 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9. तो इसी तरीके से हमें इसमें करना है. इस नंबर में मैं +1 करती हूँ. 10999. मैं +1 किया तो मुझे नंबर मिला 10 10 10 यानी 100. ये एक नंबर मिला. ठीक है, सेम और निकालना है, फिर इसमें +1 कर दो तो ये आएगा 10011. 3 निकालने हैं तो ये 2 निकल गए हमारे पास, 1 और 2. और एक और निकालना है तो फिर अगेन +1 कर दो, 20011. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नंबर आए हैं दैट इज 1, 2, 3. 3 नंबर चाहिए थे हमें, तो हमारे पास 1000, देन 1001, 1002. ये 3 नंबर हमें मिल गए. ओके स्टूडेंट्स, राइट 3 होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर दिस. बिफोर बोला है स्टूडेंट्स,
इसमें आफ्टर बोला था तो इसमें +1 किया है, इसमें बिफोर बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 कर देंगे। ओके, तो 1 0 0 0 1 में -1 किया, और इसमें हमें होल नंबर निकालने, इसमें हमें नेचुरल नंबर निकले थे। ठीक है, तो 0 0 0 0 0, एक नंबर ये निकल गया, 3 निकालने, फिर से -1 कर दो, 10 में से 1 गया, 9, दिस इज 9, दिस 9, दिस 9। ओके, फिर एक और निकालना है तो अगेन -1, 8 9 9 9, 3 नंबर निकल गए आपके, 1 1 0 0 0, 1 9 9 9 9, 1 9 9 9, 1 2 3, 3 नंबर आपको चाहिए थे, तीनों आपके नंबर निकल चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, जहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है स्टूडेंट्स, 0, 0 से होता है, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो गया हमारा, 0। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, इसके बीच में कितने हमारे होल नंबर्स हैं, ये हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ आई राइट 32 के बाद से नंबर मैं लिख लेती हूँ, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 एंड 51 एंड 52। मैंने 32 और 53 छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इसके बीच के नंबर निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इफ आई काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, they are 20 whole numbers between 32 and 53। ठीक है, तो कितने हमारे आगे, 20 होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ, अभी मैंने बताया आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में, तो इसमें हमें सक्सेसर फाइंड करना है। सक्सेसर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो इसमें हमने +1 किया तो आया 2 4 4 0 7 0, +1 कर दीजिए यहीं पे, तो आ गया 2, दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट 1 0 0 1 9 9, अगेन +1, देन 1 0 0 9 का 10 हो गया, 10 हो गया, देन ये 2 हो गया। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इसमें भी +1 कर देंगे, 10 10 10 10 10, देन 1 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ, प्रीडिसेसर यानी पीछे, तो हमें क्या करना होगा, -1, तो इसमें -1 कर दो, वी गेट 93, -1 9 9 10 9 9 9। ओके स्टूडेंट्स, 9 9, नाउ अगेन -1, दिस इज 9, देन 8 0 8 0 2। Okay students, now in each of the following pairs of numbers state which whole number is and left of the other numbers on the number line, also write then appropriate this sign। अब हम मुझे ये बताना है कौन सा नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होगा और कौन सा बड़ा है। ठीक है, पहले तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे कि मेरी ये नंबर लाइन है 0 से, देन 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब मुझे बताना है 2 और 3 में से कौन छोटा है। जब मैं 2 और 3 नंबर को लेके बताऊंगी तो 2 छोटा है, और छोटा है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड में है, तो वो लेफ्ट साइड में ही आएगा। और मैं 3 और 4 लूँ तो 3 4 में कौन सा है, 3 छोटा है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, और वो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड में। सेम इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, डिजिट सेम है, दोनों 3 3 है। पहला नंबर देख लेते हैं 5 5, ओके, देन दूसरा नंबर 3 और ये 0। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है 530,
और 503। इनमें से छोटा कौन सा नंबर है हमारा? 503। और बड़ा कौन सा है? 530। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो हमें बताना है लेफ्ट साइड पे कौन सा रहेगा हमारा नंबर? 503 हमारा लेफ्ट साइड पे रहेगा, ऑटोमेटिकली दूसरा राइट साइड पे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। 3 नंबर पहला कौन सा है? 7 और 0। 0 छोटा होता है, तो 0 जब छोटा है तो वो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये नंबर लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 5 हैं दोनों के दोनों। पहला नंबर है 9 है, पहला नंबर 5 है, तो 5 छोटा होता है, तो 5 छोटा होगा 6 5। तो ये नंबर कहाँ होगा? लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिजिट है, ये 7 डिजिट है, तो ऑटोमेटिकली छोटा ये हो गया। तो हमें रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड पे कौन सा करना है? छोटा नंबर, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ना ट्रू फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नो, मैंने क्या बताया? 0 क्या होता है हमारा? होल नंबर होता है, तो ये नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता। फॉल्स। 400 इज द प्रीडिसर ऑफ 399? 400 जो है प्रीडिसर है 399 का? नो, प्रीडिसर इसका किसका होगा? 398 का होगा 399, सो इट इज फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? यस, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599? यस, +1 करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 600 मिलेगा। यस, इट इज ट्रू। देन स्टूडेंट्स, नाउ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब कवर करते हैं 2.2 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है 2.2 सॉल्व करने के लिए, पहले इन्हें समझना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है अपनी क्लोज्योर प्रॉपर्टी। पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अब इन्हें होल नंबर में हम देख लेते हैं। जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल कहाँ होती है वो देख लेते हैं हम। मैंने एग्जांपल लिया एक, जैसे एडिशन में लिया, हम अपनी प्रॉपर्टी सब में लगा के देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉपर्टी इसमें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। 5 + 4 प्लस में ले लिया, सब्ट्रैक्शन में ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में ले लिया एंड डिवीज़न में देख लिया। अब हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस में एप्लीकेबल होगी? एक तो एडिशन में होगी और एक मल्टीप्लिकेशन में होगी, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होगी। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, हम एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी होल नंबर को मैं अगर होल नंबर से प्लस करूंगी तो मुझे रिजल्ट भी होल नंबर ही मिलेगा। कैसे? जैसे मैंने 2 + 3 ऐड किया तो मुझे मिला 5। दिस इज होल नंबर, दिस इज ऑल्सो, एंड रिजल्ट ऑल्सो अ होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 3 + 2 भी मैं करती हूँ तो भी मुझे 5 मिलेगा, तो ये भी होल नंबर है। ठीक है, मैं जैसे 6 + 3 करती हूँ 9, तो ये भी मुझे होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया कि एडिशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीप्लाई में और दिखा देती हूँ एप्लीकेबल करके कि ये प्रॉपर्टी करेक्ट है कि नहीं है। कोई भी 2 नंबर में ले लेती हूँ, अगर किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे होल नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 × 3 6, 3 × 2 भी करूँगी तो भी 6 मिलेगा, 0 × 3 करूँगी 3 मिलेगा, 5 × 1 करूँगी तो 5 मिलेगा। तो ये सब मुझे होल नंबर मिल रहे हैं। अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई होल नंबर से करूँगी तो मुझे रिजल्ट भी होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया एडिशन और मल्टीप्लाई में ये हमारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब किस में नहीं होती है? सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में। ये मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। अभी सब्ट्रैक्शन मैंने लिया है, जैसे कोई भी नंबर ले लो,
होल नंबर ले लिया मैंने, 5 माइनस 3 दैट इज 2, ठीक है। और मैं 3 माइनस 5 करूँगी तो ये क्या मिलेगा मुझे, -2। -2 इज अ इंटीजर नॉट अ होल नंबर, ओके। और मुझे चाहिए था होल नंबर, तो इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं डिवीज़न में दिखा देती हूँ आपको कि एप्लीकेबल नहीं होती है। 10 डिवाइडेड बाय 2, अगर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 5 मिलेगा, और मैं 2 को 10 से करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 0.2। इट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है, नॉट अ होल नंबर। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is also applicable to addition and multiply। ये भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लाई में ही एप्लीकेबल होती है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैं एडिशन और मल्टीप्लाई में इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। मैंने नंबर ले लिया कोई भी 2 प्लस 3, ये a हो गया, ये b हो गया। अब मैंने ले लिया इसको सेम 3 प्लस 2, ये b हो गया, ये a हो गया। 2 प्लस 3 स्टूडेंट्स 5 एंड 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। चाहे a प्लस b कर लो, चाहे b प्लस a कर लो, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है 5। दैट इज कॉल्ड कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है, ओके। नाउ मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में होगा a इंटू बी, b इंटू ए। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 या 3 2 जा कर लो तो 6, तो ये भी सेम आ गया। तो ये मल्टीप्लाई में भी एप्लीकेबल है। अब मैंने आपको बताया ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन मैंने ले लिया a माइनस बी, b माइनस ए। मैंने लिया 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 करोगे 1 आएगा, और 2 माइनस 3 करोगे तो -3 बड़ा है, तो साइन क्या आएगा -1 का। तो ये सेम नहीं है, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। सेम डिवीज़न के मेथड में देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 0.5, अगेन रेशनल नंबर। तो ये इसीलिए इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है, ओके। गॉट इट स्टूडेंट। नाउ अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी ये भी एप्लीकेबल करती है एडिशन एंड मल्टीप्लाई में, ठीक है। एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। एडिशन में है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, और पहले फिर आया a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी कर लिया, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आया 5 प्लस 4, 2 प्लस 7, तो ये आया 9 और ये आया 9, दोनों सेम आ गया, तो ये एप्लीकेबल हो गई इसमें। और मल्टीप्लाई के मेथड में देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा हमारा a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो डाल दीजिए इसमें 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 6 18, 89, 3 इंटू 54, 89 जा 162, 3 इंटू 54 162, तो दोनों इक्वल आ गई। तो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एडिशन और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है, ठीक है। सेम इसी इसके
इसमें भी हमें सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन का दिखा देती हूँ, बाकी आप डिवीज़न में खुद चेक कर लेना कि नहीं होती है। a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। 3 माइनस 4 माइनस 6, 3 माइनस 4 माइनस 6, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस 6, 3 माइनस माइनस 2, तो ये आ गया -7 और ये आ गया 3 + 2 5। सो ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, सेम इसी तरीके से डिवीज़न में है, आप खुद चेक कर लें उनसे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसे मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। ये भी दो केस में करती है हमारी, डिवीज़न और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों में ही एप्लीकेबल होगी, और डिवीज़न और मल्टीप्लाई को वो हम दोबारा से उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एडिशन में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पहले भी आपको बता चुकी हूँ। वो क्या होता है हमारा a इंटू बी प्लस सी, यानी a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस b इंटू सी। इसी में डाल दीजिए कोई भी नंबर। अब आप, मैंने नंबर लिया है 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 इसको कर लीजिए 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो गया हमारे पास 2 3 जा 2 इंटू 3 प्लस 4 7, देन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 6 प्लस 8 14, तो ये दोनों एप्लीकेबल हो गई इसमें। ठीक है, इससे सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस बी इंटू सी, तो ये आ गया अपना नंबर। मैंने लिया है 4 इंटू 6 माइनस 3, 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, तो ये आ गया 4 इंटू 3, 4 6 जा 24 माइनस 12, देन 4 3 जा 12, 24 माइनस 12, तो ये दोनों एप्लीकेबल हो रही है हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न में और चेक कर लेते हैं, ये एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। ठीक है, डिवीज़न में कोई भी प्रॉपर्टी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है। a डिवाइडेड b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a डिवाइडेड b माइनस c इज नॉट एप्लीकेबल a डिवाइडेड b माइनस a डिवाइडेड c। इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लें, आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, तो इसमें हमें देखना है कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल होती है। ठीक है, 738 इंटू 103, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसमें हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको 738 ये हमारे इसके नियरेस्ट है 100 प्लस 3, तो ये मैंने तोड़ दी, ये मिल गया a इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मिल गई 738 इंटू 100, एक बार इससे हो जाएगा और एक बार इससे हो जाएगा, तो प्लस 738 इंटू 3। ठीक है, प्रॉपर्टी याद है आपको a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया 73800 प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24, 2 3 जा 9 10 11 1 7 3 जा 21 22, तो ये आ गया 2214। तो इसको ऐड करेंगे आप, तो आएगा आपका आंसर 4106 और 7, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, 854 प्लस 102, सेम इसको भी कर लेते हैं। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने कुछ ही पार्ट्स आपके अलाउ किए हैं। ठीक है,
और बाकी आपको खुद घर पे ट्राई करना है। इंटू 100 प्लस 2, तो 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, 85400 प्लस इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 8 2 16 17, तो ये आ गया आपका 1708। सो वी गेट 87108, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट और मैं आपको बता देती हूँ और बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं घर पे। 1005, तो इसको हम तोड़ लेते हैं इसमें 1000 प्लस 5, ठीक है, और इसको आपने तोड़ लिया, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो ये इसको कर लेते हैं 1000 इंटू 5 इंटू 168, तो ये आ गया आपका इससे क्या ना आपने 168 168, हाँ, तो ये आएगा 168 000 प्लस 848, तो आंसर आया 168840, 168000848 848 861 8848, ये आया स्टूडेंट्स आपका आंसर। ओके, ये 168 है क्योंकि हमें दोनों से करना है ना, एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 168 यानी 1000 माइनस 168, अब दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, अब समझ आ रहा होगा, ठीक है।